एलिस की जादुई डायरी पार्ट 2। आइए जानते हैं एलिस की जादुई डायरी के दूसरे भाग के बारे में। एलिस ने कहानी के पिछले 2 किरदारों के बारे में पता लगाने की कोशिश की। पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कहानी का अंत जैसा लिखा था, उस व्यक्तियों की जिंदगी में असल में वैसा ही हुआ है। यह सुनकर एलिस चिंता में पड़ गई। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसी की वजह से आज यह सब हुआ है। एलिस की लिखी हुई कहानियाँ डायरी की जादुई शक्ति की मदद से सच में तब्दील हो रही हैं। अब उसे बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि उसे रोज एक दुखद कहानी लिखनी थी जो बाद में सच में बदलने वाली थी। एलिस जानबूझकर किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहती थी। अगर वो नहीं लिखेगी तो उसकी मौत हो जाएगी। अब यह शैतानी डायरी से कैसे छुटकारा पाया जाए, यही सोच में एलिस का मन काम में नहीं लग रहा था। उस रात एलिस सोच में थी कि क्या लिखेगी। अचानक उसके पड़ोसी का कुत्ता टॉम भौंकने लगा। वह कुत्ता बड़ा ही बदमाश था, सब पर हमला करता था, लेकिन टॉम का मालिक उससे बड़ा ही प्यार करता था। एलिस ने टॉम के बारे में कुछ ऐसा लिखा कि टॉम दिन ब दिन जंगली होता जा रहा था, लोगों पर हमला करता था। उसको एक बीमारी थी जिसकी वजह से वह ऐसा करता था। टॉम का इलाज चलने लगा और वह अस्पताल में ही रहा। इधर टॉम के मालिक की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। एक दिन अचानक से सीढ़ी से फिसलकर टॉम के मालिक की टांग टूट जाती है। अब मालिक टॉम को देखने नहीं जा पाते। डायरी में सारे अक्षर अपने आप गायब हो गए। डायरी ने जब एलिस की इच्छा पूछी, तब एलिस ने लिखा कि टॉम और उसके मालिक की तबीयत सुधर जाए और वह दोनों सही सलामत वापस आ जाए। डायरी ने एलिस की यह इच्छा भी पूरी की, लेकिन एलिस को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अपने मन में ठान ली थी कि उसे उस डायरी से छुटकारा पाना ही होगा। वह एक ऐसी आखिरी कहानी लिखेगी कि जिससे यह डायरी उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए और उसकी मौत भी ना हो। आखिरी रात उसने अपनी ही कहानी उस डायरी में लिखी। कैसे वह घर से भागकर आई, कैसे उसके नाना जी ने एक जादुई डायरी दिया, कैसे वो कहानी लिख रही है, सारा किस्सा लिखने लगी। आखिर में उसने लिखा कि यह डायरी सबके दुख से आनंद लेती है और लिखने वाले की एक ख्वाहिश पूरी करती है। किरदारों का दुखद अंत ही इसके लिए भोजन है। यही इस डायरी को शैतानी ताकत प्रदान करती है। इसलिए एलिस ने उसी डायरी का ही दुखद अंत किया और लिखा कि एलिस की सारी इच्छा पूरी करने वाली यह डायरी नष्ट हो गई, क्योंकि एलिस की एक इच्छा को वह पूरी करने में सफल नहीं हो पाई। आखिरकार एलिस ने ऐसा क्या मांगा जिससे डायरी पूरा न कर पाने की वजह से उसकी शक्तियाँ खत्म हो गई। एलिस ने इच्छा जताई कि अपने नाना जी से बात करना चाहती है। बचपन से ही उसके नाना जी सबसे दूर चले गए थे, इसलिए वह उन्हें जानना चाहती थी। डायरी यह इच्छा पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि एलिस के नाना जी मर चुके थे। एलिस को बहुत दुख हुआ। डायरी एलिस की यह इच्छा पूरी न कर पाने की वजह से नष्ट हो गई। उसकी ताकत खत्म हो गई। उस रात एलिस ने एक लोहे के बक्से में उस डायरी को बंद करके पास की एक नदी में बहा दिया और हमेशा के लिए उसके चंगुल से मुक्त हो गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।